Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel Z Chemistry. I am Sheikh Zohar Islam, teacher of High School Shanu, and my today's topic is about pressure. Let us start with our topic. Pressure. In this particular chapter, we have to discuss about the two quantities. One is force. Force के मुतालिक almost हमने तमाम उन बातों को डिस्कस किया जो कि आपके सिलेबस में है. तो आज जो हमारा नेक्स्ट पार्ट इसमें है, जो नेक्स्ट इसमें जो हिस्सा है वो प्रेशर का है. तो आज का टॉपिक जो है वो प्रेशर के बारे में है. एक्चुअली प्रेशर क्या है? प्रेशर और फोर्स में सिर्फ इतना ही फर्क है कि दोनों में एक्चुअली क्या है कि फोर्स एक्ट होता है, मगर यहाँ पे जो फोर्स है ये किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी मखसूस जगह पे अप्लाई होता है. तो इस चीज को या इस मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं. अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो हम ये कहेंगे दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया. द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया. जब भी हम फोर्स को किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे, किसी मखसूस जगह पे, किसी मखसूस एरिया में, उस चीज को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं. और जो प्रेशर है इट इज अ वेरी important parameter. It is a very important parameter for measurement of or for defining the properties of various quantities or various objects. And the effect of this force or the effect of pressure, it depends on the area of the object on which it acts. For example, अगर हम इस प्रेशर के असर को देखेंगे तो हमें उस एरिया को देखना है, हमें उस जगह को देखना है जहां पर ये फोर्स एक्चुअली एक्ट होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम किसी नेल को लेंगे या किसी कील को लेंगे, इसको हम किसी जगह पे लगाने की कोशिश करेंगे तो हम किससे हैमर से हम क्या करते हैं? हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं. तो ये फोर्स जो है ये बेसिकली इस मखसूस जगह पे अप्लाई होता है, इस मखसूस जगह पे अप्लाई होता है. अब इस फोर्स का जो इफेक्ट है, जो असर है, ये सिर्फ इसी एरिया पे डिपेंड करता है कि इस एरिया पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा. इस हिसाब से इस ऑब्जेक्ट में क्या आएगी? इसमें चेंजेस आएंगी. तो ये फोर्स है, ये प्रेशर है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? हम ऐसे लिखेंगे कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. फोर्स डिवाइड बाय एरिया. तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर जो है ये ज्यादा होगा, या ये जो फोर्स है ये ज्यादा होगा. अगर आप एरिया जो है ये ज्यादा होगा तो प्रेशर जो है ये कम होगा. इस फोर्स का जो इफेक्ट, जो असर है वो काफी कम होगा. तो जब से कि हम जानते हैं कि फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है, एरिया का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है. तो इस हिसाब से जो इसका यूनिट आएगा वो आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो इसी यूनिट को हम क्या कहते हैं? इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, इसका नाम हम दूसरा कहते हैं पास्कल. एंड दिस पास्कल इज बेसिकली द स्मॉलर यूनिट. जब भी हम प्रेशर को इन ए स्मॉलर क्वांटिटी मेजर करेंगे, उसके लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं? वो हम पास्कल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहीं जगह मेजर करना है, या हमें किसी भी गैस का प्रेशर मालूम करना है, हीलियम गैस का, नाइट्रोजन गैस का, आर्गन का, क्रिप्टॉन का, तो इसके लिए हम स्मॉलर यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक पास्कल इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं. इसके बरक्स अगर हमें कहीं पे bigger measurement of the pressure, there is a particular unit, or there is an SI unit of this pressure that is called as Newton. The SI unit of pressure is Newton. क्योंकि ये भी एक्चुअली फोर्स ही है, इसी वजह से हम इसको यहाँ पे न्यूटन लिखते हैं. अब बता जो स्मॉलर यूनिट्स के मेजरमेंट के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम पास्कल का इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इस प्रेशर के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है आपके एग्जाम में. तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम डिस्कस की है कि एक फोर्स है, a force of 100 न्यूटन acts on an object of area 2 meter square. A force of 100 Newton acts on an object of area 2 meter square. Find its pressure. तो फार्मूला के हिसाब से हम ऐसे लिखेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. तो फोर्स कितना है? ये 100 न्यूटन है, और एरिया कितना है? ये 2 मीटर स्क्वायर है. तो जब हम इन क्वांटिटीज को यहाँ पे फिलअप करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 1 is 2, 2 5 is 10, 2 0 is 0. तो जो हमारा यूनिट आएगा ये कितना आएगा? ये आएगा 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर.
या 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, इसको हम पास्कल भी, यह पास्कल के जरिए भी लिख सकते हैं. और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू पास्कल. तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो कितना आएगा, द प्रेशर ऑफ द सेड ऑब्जेक्ट will be 50 Pascal. That was all about today's topic. Have a nice day.